साथियों, मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, अभी मैं बैठा बैठा एक किताब पढ़ रहा था और इस किताब में एक बहुत ही अच्छी कहानी थी। दो भाइयों के प्रेम की, आपस के प्रेम की कहानी थी। तो मुझे लगा कि मैं मेरे दर्शकों के साथ, मेरे भाइयों के साथ भी इस कहानी को शेयर करूं। ये बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में, जब जिस प्रकार आपको पता है कि परिवारों की कैसी स्थिति है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे भाई का मर्डर कर रहे हैं, कई बार पेपर में पढ़ने की कई कई जगह भाई भाई आपस में एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं, जायदाद छीन लेते हैं, अपने पुत्र मोह के कारण अपने भाई से दूर हो जाते हैं। शायद हर घर, एक घर छोड़ के, हर एक दो घर छोड़ के हर घर में यही स्थिति मिलेगी आपको भी, भाई भाई में आपस में बहुत ज्यादा कटुता आ गई है आज के। और आजकल माहौल भी ऐसा हो गया कि ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आजकल वो प्रेम नहीं दिखता था जो पहले भाई भाई में आपस में प्रेम दिखता था। तो ये कहानी मुझे अच्छी लगी तो मैं देखा मेरे दोस्तों को साथ भी सुनाऊं। मैं अभी जस्ट ही फट रहा था तो मुझे अच्छी लगी तो मैं देखा एक बार मेरे भाइयों के लिए भी एक वीडियो बनाता हूँ और ये कहानी बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार थी कि इसमें दो भाई रहते हैं, वो दोनों ही किसान रहते हैं और दोनों ने गेहूं की फसल बो रखी होती है। तो एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, उनके खेत भी अगल बगल में होता है। इस साइड बड़े बड़े भाई का खेत होता है, उस साइड छोटे बड़े भाई का खेत होता है। तो उन्होंने गेहूं की फसल बो रखी थी और गेहूं की फसल जब पक गई तो उन्होंने अपनी फसल को निकाला और धान अलग किया गेहूं का, और उसको वहीं पे खेत में तिरपाल डाल के, रात हो गई थी फसल को निकलाते निकलाते, तो वहीं पे तिरपाल डाल के खेत के अंदर ही उस फसल को ढेरी बना के आ गए दोनों भाई। इधर छोटे भाई ने बना दी, उधर बड़े भाई ने बना दी, और आके अपने घर पे रेस्ट करने लगे, आराम करने लगे कि सुबह उठेंगे और अपने घर पे लाएंगे या मार्केट में जहाँ भी बेचेंगे उस हिसाब से करेंगे। इस प्रकार वो घर पे आके सो गए। तो रात को, जैसे मध्य रात्रि रात को, बड़ा भाई उठा और वो छुपके से उठ के छुप छुपाते हुए अपने खेत में गया और 5-6 पीपे अपनी ढेरी में से गेहूं के भर के अपने छोटे भाई की ढेरी में डाल दिया। उसने सोचा कि यार मेरे तो की बार बहुत ज्यादा फसल हुई है और मुझे इतनी आवश्यकता भी नहीं है, मेरे छोटे भाई की बार थोड़ी फसल कम हुई है, तो मेरा छोटा भाई ले, मैं देता हूँ। भाई सुबह तो वो लेगा नहीं कि भाई का एहसान हो जाएगा, इसलिए मैं उसको एहसान की नीचे भी नहीं दबाना चाहता। तो उसको एहसास भी ना हो और मैं उसको फसल भी दे दूंगा, तुम्हारी पूर्ति कर दूंगा। ये बड़े भाई की सोच थी। तो उसने अपने डेयरी में से 5-7 पीपे गेहूं के निकाल के छोटे भाई की डेयरी में डाल दिए और आके चुपके से सो गया। उसको सोने के बाद 2-3 घंटे बाद में छोटा भाई सुबह रात्रि को 3-1 बजे वो उठता है छोटे भाई, और वो उठ के छुप छुपाते हुए खेत में जाता है। और वो सोचता है कि यार मेरे तो दो ही बच्चे हैं खाने वाले, मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, तो मुझे तो इतने गेहूं की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि उसको पता नहीं था कि बड़ा भाई पहले रात को अपनी डेयरी में गेहूं डाल गया, उसको ये चीज पता नहीं थी। उस पर उसकी अंतरात्मा से उसको लगा कि मैं मेरे भाई के लिए डाल के आऊं। तो वो रात को उठा, छुप छुपाते खेत में गया, उसने सोचा कि मेरे तो दो ही बच्चे हैं, मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, तो भाई मैं इतने गेहूं का क्या करूंगा, भाई के गेहूं थोड़े कम पड़ सकते हो। तो उसने क्या किया, 5-6 पीपे अपनी डेयरी में से पीपा भर के बड़ी भाई की डेयरी में डाल दी। उसने सोचा कि मुझे तो गेहूं की आवश्यकता ही नहीं है और मेरे भाई को आवश्यकता है ज्यादा, उसकी फैमिली बड़ी है तो उसके काम में आ जाएंगे। तो वो रात को 5-6 पीपे अपने डेयरी में भर के भाई की डेयरी में डाल के आके सो गए। अब दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हालांकि उन्होंने आपस में लिया किसी का कुछ नहीं, क्योंकि उसने जितना डाला उन्होंने भी इतना ही डाल दिया सुबह, तो बराबर, लेकिन उनकी मन की भावना, इनका प्रेम आपस में कितना अच्छा था। तो दोस्तों, मैं यही बोलता हूँ कि भाई भाई में आपस में प्रेम बना के रखो, क्योंकि भाई साथ रहेगा ना, एक भाई भी साथ रहेंगे तो, जैसे राम जी थे, भगवान श्री राम थे तो राम जी साथ, लक्ष्मण जी साथ थे तो राम जी ने लंका जीत ली थी, और रावण के साथ विभीषण था तो उसने लंका हार गया। तो इसलिए दोस्तों, भाई भाई आपस में बना के रहो, साथ रहो। ठीक है युवा दोस्तों, ये कहानी थी, ये सुनानी थी, मुझे अच्छी लगी, अभी पढ़ रहा था जस्ट। मत का आजकल जिस प्रकार भाई भाई में आपस में कटुता आ गई, भाई भाई में आपस में बैर होता है, उसी परफेक्शन में बहुत अच्छी कहानी थी, इसलिए मैं पढ़ रहा था। आपको भी दोस्तों समय मिले तो किताबें जरूर पढ़ा करो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।